हेलो बच्चों, अब आगे देखिए। विविध प्रश्नावली में 3 प्रश्न तो हो गए, चौथा प्रश्न देखिए अभी। क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 बराबर में क्या है? टेन इनवर्स 77/26। अब देखो बच्चों, 3 प्रकार की स्थिति बताई थी मैंने यहाँ पे। इधर साइन इनवर्स या कोस इनवर्स में से कुछ हो, मतलब या तो दोनों साइन इनवर्स हो या दोनों ही कोस इनवर्स हो, एक साइन इनवर्स हो या एक कोस इनवर्स हो, या प्लस या माइनस का चिन्ह कुछ भी आ सकता है। बराबर में आपके साइन इनवर्स आ सकता है, कोस इनवर्स आ सकता है या टेन इनवर्स आ सकता है। तो टेन इनवर्स वाली स्थिति में तो कैसे करोगे? यहाँ चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कोस इनवर्स हो, उसकी सहायता से आप टेन इनवर्स में बदल लेना। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा और बराबर में जो भी रिजल्ट है वो टेन इनवर्स के पदों में आ जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ साइन इनवर्स कोस इनवर्स कुछ दे रखा है तो दोनों को ए बी मान लेना, तो वहाँ से साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी कुछ ना कुछ आ जाएगा। उसके जैसे मान लो कि ये जैसे इसको ए माने इसको भी माने तो साइन ए साइन बी मिल जाएगा, तो वहाँ से कोस ए कोस बी भी निकाल लेंगे। फिर यहाँ अगर कोस इनवर्स है तो इधर जाके कोस बनेगा, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर साइन इनवर्स होता तो इधर जाके साइन बनता, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते। माइनस होता है तो साइन ए माइनस बी या कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की सिचुएशन दे रखी है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, इधर दोनों साइन इनवर्स हैं, बराबर में उत्तर अपने को चाहिए टेन इनवर्स के पदों में। तो मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स को थीटा मान के या ए बी मान के अलग अलग इनको, वहाँ से मैं इसको भी टेन इनवर्स के पदों में व्यक्त करूँगा, इसको भी टेन इनवर्स के पदों में। फिर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर ए तथा साइन इनवर्स 3/5 बराबर बी। तो दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स इधर आई क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/17 तथा साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/5। अब साइन ए साइन बी मिल गए तो यहाँ से क्या कर लें अपन? कोस ए कोस बी ज्ञात कर लेते हैं, फिर उनसे टेन ए टेन बी आ जाएगा। तो चूंकि कोस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तथा कोस बी क्या हो जाएगा? कोस बी हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो दिस इम्प्लाइज कोस ए बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 8 का वर्ग हो गया 64 और 17 का वर्ग हो गया 289। 289 में से 64 गए तो 225। 225 होता बच्चों 15 का वर्ग और ये 17 आ जाएगा। तथा कोस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग हो गया 25। 25 में से 9 गए तो 16, तो 16/25, तो 4/5 आ जाएगा। साइन ए कोस ए मिल गया, साइन बी कोस बी मिल गया। तो यहाँ से क्या करो, टेन ए और टेन बी ज्ञात कर लो बच्चों। तो चूंकि टेन ए बराबर तो हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए, तथा टेन बी बराबर हो जाएगा साइन बी बटे कोस बी। तो दिस इम्प्लाइज टेन ए कितना हो जाएगा? साइन ए बटा कोस ए। तो साइन ए है 8/17 और कोस ए है 15/17। 17 से 17 गया तो क्या आ गया? 8/15 तथा टेन बी कितना हो जाएगा? साइन बी है बच्चों 3/5
बट्टे कोस बी आया है 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना रहेगा 3/4 रहेगा। तो ये टेन ए टेन बी के मान आ गए। तो टेन ए बराबर ये है, तो यहाँ से ए निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 8/15, तथा टेन बी बराबर ये है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। अतः अब देखिए साइन कहाँ गया, ये रहा, साइन इनवर्स 8/17 को अपन ने मानना है ए, साइन इनवर्स 8/17 है ए, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स 8/15 के, तथा साइन इनवर्स 3/5 को माना है अपन ने बी, तो बी बन गया टेन इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करने का मतलब क्या है कि जो LHS है वो RHS के बराबर आनी चाहिए। तो ले लो जी LHS, तो ये हो गया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 8/17 ये बन गया टेन इनवर्स 8/15, प्लस में साइन इनवर्स 3/5 बन गया टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। कैसे पता चला, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब देखो इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, इनका गुणनफल देखो 8 दिए 24 और 15 चौका 60, 24/7 1 से कम है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस XY। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस XY, तो 8/15 गुणा 3/4। कैसे पता चला, ये साइड में लिख देंगे, क्योंकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस XY के, कब, जब XY का गुणनफल 1 से कम है तब। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस XY, कब, जब XY का मान 1 से छोटा है तब। तो बराबर में टेन इनवर्स, लघुत्तम यही ले लेते हैं 60, तो यहाँ भी 60 ही रख लेते हैं फिर। तो 8 चौका 32 प्लस में 15 तिये 45, इधर हो गया बच्चों 15 को 4 से गुणा किया 60, माइनस में 8 को 3 से गुणा किया 24, तो बराबर टेन इनवर्स 5 और 2 7, 4 और 3 7, और 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3, 77/36 आ गया। यही लेके आना है टेन इनवर्स 77/36 बराबर राइट हैंड साइड। अतः साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 क्या सिद्ध हो गया बच्चों, ये हो गया टेन इनवर्स 77/36। लो जी हो गया सिद्ध। तो क्या किया अपन ने, इन दोनों साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के पदों में व्यक्त कर लिया। फॉर्मूला कौन सा लग गया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ये कैसे कन्वर्ट किया, ये अपन पहले भी कई प्रश्नों में कर चुके हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है।
5वां प्रश्न देखिए बच्चों, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 बराबर है किसके? कोस इनवर्स 33/65 के। तो यहाँ पे देखो, अभी शुरुआत में जो मैं फॉर्मेट बता रहा था वही आ गया। दोनों कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स में लेके आना है। वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है बच्चों, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ अपने एनसीईआरटी में ये तो फॉर्मूला दे ही नहीं रखा है। जब ये फॉर्मूला दे ही नहीं रखा तो यहाँ यूज़ में कैसे लेंगे फिर? तो अभी अपन एक प्रॉपर वे से करेंगे कि इसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले की सहायता से नहीं करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में कहीं ऐसी सिचुएशन आए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो। मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ। कोस इनवर्स इधर आए क्या बन जाएगा? कोस। तो कोस a प्लस बी वाली सिचुएशन बन जाएगी। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो अगर इसको a मानूंगा तो कोस a आ जाएगा, इसको b मानूंगा तो कोस b आ जाएगा। उनकी सहायता से अपन क्या करेंगे? साइन a साइन b याद करेंगे। माना कोस इनवर्स 4/5 बराबर a तथा कोस इनवर्स 12/13 बराबर b, ये मान लिया यहाँ से। तो कोस इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कोस से तो बन गया 4/5 तथा कोस b बन गया 12/13। चूँकि साइन ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए तथा साइन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का कोस स्क्वायर बी। तो दिस इम्प्लाइज साइन ए बराबर हो गया अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 4 का वर्ग हो गया 16/25, 25 में से 16 गए तो 9/25 और 9 अंडर रूट से 12 गए 3 और ये बन गया 5 तथा साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर भी, 12 का वर्ग 144/13 का वर्ग 169। एलसीएम लेंगे तो 169 में से 144 गया तो बच गया बच्चों 25/169। तो ये आ जाएगा 5/13। तो देखो साइन ए है, कोस ए है, साइन बी भी है, कोस बी भी है, सब कुछ मिल गया। तो अपन कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, चूँकि कोस ए प्लस बी बराबर क्या होगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो दिस इम्प्लाइज कोस ए प्लस बी क्या हो गया बच्चों? कोस ए कितना है? 4/5 गुणा कोस बी है 12/13 माइनस साइन ए है 3/5 गुणा साइन बी है 5/13। तो कितना आ गया? 12 चौका 48/65 माइनस 5 दिए 15/65।
48 में से 15 गए तो 33/65। तो चूंकि कोस ए प्लस बी कितना आया है, यह आया है बच्चों 33/65। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह आया कोस ए प्लस बी, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये जो कोस है वो इधर आगे क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 33/65। ए किसको माना है, इसको, और बी इसको माना है अपन ने। तो दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स 4/5 प्लस में कोस इनवर्स 12/13 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 33/65। लो जी, हो गया सिद्ध। अगर यहाँ कोस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता तो यहाँ पे साइन लगाना पड़ता फिर। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। कोस है तो कोस का, माइनस होता तो कोस इनवर्स में निकालना होता तो कोस ए माइनस भी आ जाता, और माइनस में अगर साइन इनवर्स होता यहाँ पे तो साइन ए माइनस भी आ जाता। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, बाकी यही प्रोसीजर काम में लेंगे अपन। तो ये अपना प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। क्या सिद्ध करना है, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ये सिद्ध करना है। पीछे वाला जैसे किया वैसे ये करेंगे। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, तो यहाँ से कोस से आ जाएगा, उसकी सहायता से साइन A ज्ञात कर लेंगे। इसको B माना है तो यहाँ से साइन B मिल जाएगा, साइन B की सहायता से अपन क्या करेंगे, कोस B निकाल लेंगे। तो ये बन गया A प्लस B। साइन इनवर्स इधर आके क्या बन गया, साइन। तो कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ पे, साइन A प्लस B का बन जाएगा। साइन A प्लस B क्या होता है, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो चलिए अब करते हैं इसको। माना कोस इनवर्स 12/13 बराबर A तथा साइन इनवर्स 3/5 बराबर B। तो दिस इम्प्लाइज, ये कोस इनवर्स इधर आके कोस बन गया, तो दिस इम्प्लाइज कोस से बराबर हो जाएगा 12/13 तथा साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, तो साइन B हो जाएगा 3/5। तो कोस ए की सहायता से साइन ए और साइन B से कोस B निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो कोस ए है तो साइन ए निकालेंगे, तो चूंकि साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए तथा साइन B पता है तो कोस B क्या हो जाएगा, कोस B हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर B। तो दिस इम्प्लाइज साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर 12 का वर्ग 144/13 का वर्ग 169। 169 में से 144 गए तो 25
बट्टे 169, 5/13 तथा कोस भी बराबर हो गया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 25 में से 9 गए तो 16, तो अंडर रूट में 16/25, 16 अंडर रूट से 12 आके बन गया 4, तो ये बन गया 4/5। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो चूंकि साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो दिस इम्प्लाइज साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए का है ये रहा 5/13 गुणा कोस बी ये रहा 4/5 प्लस कोस ए है 12/13 गुणा साइन बी कितना है 3/5, तो ये आ गया 20/65। इनको काटा मत करो बेटा आप लोग कि इसको इससे कैंसिल कर दिया 4/3। अपन क्या है लघुत्तम हर जगह समान रखने की कोशिश करेंगे जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और 12 कितना हो गया 36/65, 36 और 20 हो गए 56/65। अब आप इसमें से कुछ कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, अगर हो रहा है तो नहीं हो रहा तो रहने दो। तो यहाँ पे देखो चूँकि साइन ए प्लस बी बराबर हो गया कितना 56/65, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी बराबर साइन इधर आई क्या बन जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स 56/65। ए किसको माना अपन ने कोस इनवर्स 12/13 को, तो इसका मतलब ए किस जगह तो आ गया कोस इनवर्स 12/13 प्लस बी कितना है ये है साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। लो जी हो गया प्रूव। तो कोस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना आ गया साइन इनवर्स 56/65। तो वही पीछे वाले में जैसे किया था कि कहीं पे भी कोई साइन इनवर्स कोस इनवर्स कुछ भी दे रखा है इधर हो चाहे इधर हो, तो पहले वालों को तो ए और बी मान लेंगे, उनसे जो बच गए साइन पता है तो कोस निकाल लो और कोस पता है तो साइन निकाल लो। और फिर यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी कौन सा फॉर्मेट बन रहा है वो फॉर्मूला लगा दो, आगे क्या करो सूत्र में मान रख दो और हल कर लो, काम हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो गया बच्चों। सातवां प्रश्न देखिए, टेन इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कोस इनवर्स 3/5। ये देखो बच्चों प्रश्न आ गया चौथे के जैसा, क्वेश्चन नंबर जो अपन ने 4th किया था। एक साइन इनवर्स है एक कोस इनवर्स है, बराबर में लेके आना टेन इनवर्स। तो क्या करेंगे ए बी मान लेंगे, साइन कोस में जो ज्ञात होगा उसके सहायता साइन पता है तो कोस निकाल लेंगे, कोस पता है तो साइन, फिर उससे टेन ए और टेन बी ज्ञात करेंगे, फिर ए और बी निकालेंगे तो टेन इनवर्स के पदों में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे।
RHS लेनी पड़ेगी, तो पहले इनको अपन परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं, LHS RHS बाद की बातें। इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ मैं। तो माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर A तथा कोस इनवर्स 3/5 बराबर B। तो दिस इम्प्लाइज साइन ए बराबर आ जाएगा 5/13 तथा कोस बी हो जाएगा 3/5। साइन ए से कोस से निकालेंगे अपन, तो चूंकि कोस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तथा कोस भी पता है तो साइन भी ज्ञात करेंगे, तो साइन भी हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर बी। तो दिस इम्प्लाइज कोस ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, 169 में से 25 गए तो 144 बट्टे 169, 144 वर्गमूल से 12 के 12 बट्टे में 13 तथा साइन बी, साइन बी क्या है अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, कोस बी 3/5, 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग 25, 25 में से 9 गया तो 16, तो 16/25, 16 अंडर रूट से 12 के 4 और ये बन जाएगा 5। तब अपने को साइन ए कोस ए साइन बी कोस बी मिल चुके हैं, तो यहाँ से टेन ए और टेन बी निकालेंगे। चूँकि टेन ए बराबर है साइन ए बटा कोस ए तथा टेन बी बराबर है साइन बी बटे कोस बी। तो दिस इम्प्लाइज टेन ए बराबर क्या आ जाएगा साइन ए, साइन ए कहाँ गया वो रहा 5/13 बट्टे में कोस ए, कोस ए है 12/13, 13 से 13 गया तो कितना आ गया बच्चों 5/12 आ गया। तथा टेन बी हो गया साइन बी बट्टे कोस बी, साइन बी कितना है 4/5 बट्टे में कोस बी कितना है 3/5, 5 से 5 गया तो कितना आ गया 4/3। तो टेन ए बराबर ये है, तो दिस इम्प्लाइज ए बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा टेन इनवर्स 5/12 तथा टेन बी बराबर ये है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3। अब देखो ये भी ए तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ऐसे ये बी के बराबर तो ये भी तो बी है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 5/13 बराबर है ए के और ए बराबर है टेन इनवर्स 5/12 के तथा कोस इनवर्स 3/5 बराबर है बी के और बी बराबर है टेन इनवर्स 4/3 के। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब ये काम यहाँ तक हो गया अपना इनको परिवर्तित करने का, चेंज करने का, बदलने का। अब LHS RHS जो लेनी है वो ले लेते हैं। तो RHS से LHS लेके आएंगे। RHS क्या है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। समीकरण 1 से देखो
साइन इनवर्स 5/13 को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 5/12। तो टेन इनवर्स 5/12 प्लस कोस इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन इनवर्स 4/3। टेन इनवर्स 4/3 कैसे पता चला, समीकरण 1 से। ये x ये y गुणा करो, 500 को 20 12 30 36, 20/36 कितना आ गया, 1 से कम आ गया। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन y का कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्यों, क्योंकि एक्स वाई का गुणनफल 1 से कम है। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, 5/12 गुणा 4/3। कैसे पता चला, वो साइड में अपन लिख देंगे, चूँकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। कब, जब एक्स वाई का गुणनफल 1 से छोटा हो तब। अब देखो इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये बराबर के नीचे बराबर में यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ गया टेन इनवर्स, लघुत्तम 36 ही ले लेते हैं। तो 5 दिए 15 प्लस 12 चौका 48/36 माइनस में 20। तो कितना आ गया, 48 से 15 हो गया 63। तो टेन इनवर्स 63 और 36 में से 20 गए तो 16। तो देखो टेन इनवर्स 63/16 बराबर में लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि टेन इनवर्स 63/16 किसके बराबर है, साइन इनवर्स 5/3, 5/3 नहीं 5/13 प्लस में कोस इनवर्स 3/5 के। तो ये बच्चों अपना 7वां प्रश्न हो गया है। अब 8वां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों। टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ये सिद्ध करना है। तो 4 टेन इनवर्स को कैसे करेंगे बच्चों, इसको टेन इनवर्स x मान लो, इसको टेन इनवर्स y मान लो। तो इन दोनों में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, इन दोनों में भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये दोनों एक सिंगल टेन इनवर्स बन जाएंगे, ये भी टेन इनवर्स। एक बार फिर से क्या करेंगे अपन, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, फाइनल स्टेज पे आ जाएगा फिर। तो चलिए अब इसको करते हैं। LHS टेन इनवर्स 1/5
प्लस टेन इनवर्स 1/7, इन दोनों को एक साथ रख लिया, प्लस में टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8, इन दोनों को अपन ने एक साथ रख लिया। अब देखो x और y का गुणनफल 1 से कम ही आ रहा है दोनों स्थितियों में, तो फॉर्मूला लगा दो। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1/3 गुणा 1/8। कौन सा फॉर्मूला काम में लिया वो साइड में लिख देंगे, चूँकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई के। कब? जब x y का गुणनफल 1 से छोटा हो तब। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं अपन, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया टेन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आ गया, ये बन गया 7 प्लस 5 बट्टे में 35 माइनस 1 प्लस में टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 बट्टे में 24 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया टेन इनवर्स 7 और 5 हो गए 12 बट्टे में 35 में से 1 गया तो 34 प्लस टेन इनवर्स, ये हो गया 11/23। एक बार यहाँ तक फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए जल्दबाजी में, नहीं तो फिर दोबारा वापस करना पड़ेगा पूरा। 1/5 प्लस 1/7 तो x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, 1/3 और 1/8 तो x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस, तो ये हो गया 7 प्लस 5 12, 35 माइनस 1 हो गया 34। ठीक है, ये हो गया 8 प्लस 3 11 और नीचे हो गया 24 में से 1 गया तो 23 हो गया। ये 2 से कट रहे हैं क्या, 2 से कट रहे हैं तो ये 6/17 हो जाएगा। तो बराबर में टेन इनवर्स 6/17 प्लस में टेन इनवर्स 11/23। वापस देखो अब इनका गुणनफल जो आ रहा है 1 से कम आ रहा है, तो अगर ये 1 से कम आ रहा है तो क्या कर सकते हैं अपन, वापस यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। अब कौन सा फॉर्मूला काम मिले वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं, बस अपने को तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स लघुत्तम तो 17 और 23 का गुणनफल ही ले लेते हैं, तो 23 को 6 से गुणा करेंगे तो 138, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। 17 को 11 से, तो 17 को 10 से किया तो 170 और 17 और जोड़ेंगे तो 187 हो गए बच्चों। बट्टे में 17 को 23 से करेंगे तो 17 3 51, 5 बच गए, 17 दूनी 34 और 5 हो गए 39, तो 391 आ गया। माइनस में 11 को 6 से करेंगे तो 66 बराबर टेन इनवर्स। अब जोड़ लो, 8 और 7 हो गए 15, 18 और 13 31 और 1 32, 325 आ गए। 11 में से 6 गए तो 5 और 38 में से 6 गए तो 32, तो ये भी 325 आ गया। 325 में 325 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1। एक टेन इनवर्स में किसका मान होता है बच्चों, ये होता है π/4 का, तो ये हो गया टेन π/4। टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। कब, जब थीटा माइनस π/2 से प्लस π/2 में हो। तो चूंकि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा जब थीटा खुले अंतराल माइनस π/2 से प्लस π/2 में हो तो बराबर RHS।
ये लो जी सिद्ध हो गया। तो अभी अपन ने इसमें किया क्या है, इन दोनों को एक साथ रख लिया, इन दोनों को एक साथ रख लिया, ये बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, सेम ये बन गया। इनको हल करने पे सिंगल टेन इनवर्स आ गया, इसको हल करने पे सिंगल टेन इनवर्स। फिर से अपने पास कौन सा फॉर्मेट बन गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको आगे हल कर लिया तो ये बन गया टेन इनवर्स वन। इस वन को लिख दिया टेन पाई बाई फोर, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, पाई बाई फोर ये अपना आंसर था। तो ये प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। ओके।